उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद हुए हादसे में लापता लोगों की तलाश का काम जोर शोर से चल रहा है। तपोवन में एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जिस सुरंग में लोग फंसे हुए हैं, उनकी तलाश का काम इस वक्त भी चल रहा है। सुरंग से मलबा हटाया जा रहा है। हालांकि पूरी सुरंग में मलबा इतना ज्यादा भरा हुआ है कि इस ऑपरेशन में अभी और बहुत वक्त लग सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। जो लोग लापता हैं उनमें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और श्रावस्ती के मजदूर शामिल हैं। इस हादसे के बाद से उनके घरों में मातम पसरा हुआ है। लापता लोगों के शव अलकनंदा नदी में बहकर निचले इलाकों में पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के पास अलकनंदा नदी से 3 शव निकाले गए हैं। अब तक कुल 19 शव बताया जा रहा है जो बरामद किए जा चुके हैं। और इस बीच तपोवन की जिस टनल में लोगों की तलाश का काम चल रहा है, वहां से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान अब सुरंग में दाखिल हो रहे हैं। सुरंग के अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन ने इस वक्त जोर पकड़ लिया है। अभी तक मलबा हटाने का काम चल रहा था और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रास्ता बना लिया गया है और अब एनडीआरएफ के जवान इस सुरंग के भीतर दाखिल हो रहे हैं। तपोवन की सुरंग में जिंदगी की तलाश जारी है। 30 से ज्यादा लोग, जो आशंका जताई जा रही है, इस सुरंग में फंसे हो सकते हैं और एक एक मिनट, एक एक लम्हा उनकी जिंदगी के लिए भारी साबित हो रहा है। और आइए अब आपको तबाही की 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से जो तबाही मची है उसकी डरावनी तस्वीरें कल सभी ने देखी थी। हम आपको आसमान से उस तबाही के नज़ारे अब दिखा रहे हैं। ये आज की तस्वीर है। आसमान से जो तस्वीर दिख रही है वो आपके सामने, और ये तस्वीर भी कम डरावनी नहीं है। तो एक तरफ मलबा हटाने का काम जिसमें जेसीबी की मशीनें लगी हैं और वहीं दूसरी तरफ आसमान से ये तबाही का मंजर जो साफ नजर आ रहा है, गवाही दे रहा है कि कितनी भयानक ये तबाही थी जो पानी अपने साथ लेकर आया। और वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से सुरंग से वो मलबा, वो गाद हटाने का काम जो इस वक्त चल रहा है। तो तपोवन में जिस निर्माणाधीन पावर प्लांट को सैलाब की वजह से नुकसान पहुंचा है, वहां अब भी जिंदगी की तलाश जारी। जेसीबी मशीनें लगातार वो मलबा, पानी के साथ आए गाद को हटाने का काम में जुटी हुई हैं। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन की रिपोर्ट। तपोवन विद्युत परियोजना की वो टनल जिसमें करीब 30 से 35 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी से चल रहा है। करीब 2 किलोमीटर ये लंबी टनल बताई जा रही है जो कि अंदर मिट्टी से भर गई है। जब सैलाब यहां से गुजरा बैराज को पार करता हुआ तो फिर इस टनल के ऊपर से होता हुआ चला गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पानी का सैलाब रहा होगा कि जो ये पूरी की पूरी टनल है पानी से और मिट्टी से भर गई। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से अंदर किस तरीके से जो मिट्टी है वो इसके अंदर भरी हुई है और आईटीबीपी के जो जवान हैं वो बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों की मदद से जो मिट्टी है उसको बाहर निकाल रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि टनल के अंदर जो लोग फंसे होंगे उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। बेहद मुश्किल ऑपरेशन है। आप देख सकते हैं कीचड़ कितनी थुलथुली है। अगर मैनुअली इसके अंदर किसी जवान को भेजा जाता है तो उसके ही फंसने की जो आशंका है वो बन जाती है। फिर भी जान को जोखिम में डालकर जो हमारे देश के जवान हैं वो जेसीबी मशीन किससे तो कर ही रहे हैं, साथ ही जो टनल है उसमें बीच बीच में भी रस्सी से ऑक्सीजन के जरिए उतारा जा रहा है, जिससे कि अगर कोई अंदर फंसा हो उसकी कोई भी जानकारी मिले तो उसको आसानी से बाहर निकाला जा सके। और उसी को लेकर जो पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ चल रहा है। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, उत्तराखंड। और देखिए तपोवन में एनटीपीसी का जो पावर प्लांट बन रहा था इसे 2023 से शुरू हो जाना था, लेकिन सैलाब ने अब तक के निर्माण को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया उन्होंने। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस हादसे की वजह से करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री दौरा करके आए हैं तपोवन प्रोजेक्ट का। सर, अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो किस तरीके का इनिशियल आप लोगों का एस्टीमेट है, किस तरीके का नुकसान एनटीपीसी को हुआ? ये तो एक एस्टिमेट ही है। हमको लगता है कि 1500 करोड़ से कम नहीं हुआ होगा, लेकिन ये एक एस्टिमेट है। बैराज का जो स्ट्रक्चर है वो ये काबिज है, स्ट्रक्चर को कुछ नहीं हुआ है। उसके गेट्स सबमर्ज हो गए, सिल्ट इतना भर गया है कि एकदम गेट के टॉप तक आ गया है। इतना ह्यूज सिल्ट एक्यूमुलेशन हो गया है कि उसके क्लियरिंग करने में भी परेशानी होगी। शायद महीनों का समय लगे। हाँ, महीनों का समय लग गया, लेकिन इसकी चिंता हमको है, लेकिन उतनी नहीं है जितने की लोगों के जान की चिंता है। यहाँ पर करीब 172 लोग काम कर रहे थे, 34 अभी फंसे हुए हैं टनल में। जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, लोकेट वगैरह किया है, वो सब छोड़ छाड़ करके हमको लगता है कि करीब करीब यहाँ के साइट के 83 लोग अभी भी मिसिंग हमको नज़र आ रहे हैं। बाकी सब या ये मृतक बॉडीज़ हमको मिले हैं, 2 अपने जो वर्कर्स हैं 2 आइडेंटिफाइड हैं मृतक के बॉडीज़। उसके अलावा 12 लोगों और एक जगह टनल में फंसे हुए थे, उसको हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है। 28 लोग ये यहाँ से भागने में सफल हुए। शायद वो 2 सीढ़ियाँ उनके लिए जीवनदायिनी बनी, उन 2 सीढ़ियों की मदद से बच पाए, भागने में सफल हुए। लेकिन करीब करीब 83 लोग, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि देखिए माल का नुकसान तो हुआ है, लेकिन इस वक्त सरकार की प्राथमिकता जिंदगी बचाने पर है, जान अनमोल है। तपोवन में तबाही के बाद डैम को जबरदस्त नुकसान हुआ है। राहत बचाव में 2 सीढ़ियां बनी जीवनदायिनी। 20 से ज्यादा लोगों ने यहां से भागकर अपनी जान बचाई है। यहां काम करने वाले 2 लोगों ने पूरे वाकये को बयान किया है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने के बाद कितना भयावह मंजर रहा होगा, उसकी एक तस्वीर जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस तस्वीर से आप समझिएगा कि किस तरीके के हालात उत्तराखंड में रविवार सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास रहे इस तपोवन प्रोजेक्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैराज है, यहाँ पर बैराज के ऊपर भी पूरे में आपको गाद जो है वो ही नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से एवलांच आया तो उसके बाद में भयानक पानी के साथ में मलबा आता है और इतनी हाइट तक मलबा चढ़ गया। और वहीं दूसरी तरफ ये देख सकते हैं आप, नीचे की तरफ के अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, यहाँ पर काम चल रहा था और लगभग बताया जा रहा है कि 60 से 65 लोग जो है वो यहाँ पर उस समय पर काम कर रहे थे। और जब इस जलजले की आवाज़ आती है तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनके लिए जीवनदायिनी बनी ये सीढ़ियाँ। ये सीढ़ी आपको टूटी हुई नज़र आएगी। इस सीढ़ी से बताया जा रहा है कि लगभग 30 या उससे ज़्यादा लोग जो है इस सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ते हैं और फिर उस दूसरी सीढ़ी के रास्ते ऊपर आकर के उन्होंने अपनी जान बचाई। तो ये वो जीवनदायिनी सीढ़ी है जिसने लगभग 30 से 35 लोगों की जान बचा ली। लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने आप को बचाने में सफल नहीं हो पाए और अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। अगर मैं इन टनल्स की बात करूं, जो आगे की तरफ दूसरी टनल है जिसमें 30 लोग जो है वो रिपोर्टेडली फंसे हुए बताए जा रहे हैं। दरअसल वो सिल्ट टनल है, जो जितनी भी गाद निकलती है पानी से, तो इसीलिए उस टनल का जो रुख है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो स्लाइडिंग है, स्लोप में है। और इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा जो आशंकाएं बनी हुई हैं कि वहाँ पर ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ होगा, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि वो सिल्ट टनल है और सिल्ट टनल में होने की वजह से जो है ये दिक्कतें आई हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं। आपका नाम? अनूप गिलडियाल। अनूप जी, आप इस प्रोजेक्ट से कैसे, मतलब यहाँ पे काम करते हैं या कैसे? हाँ, इधर वर्किंग करते हैं मुझे। कल क्या कुछ हुआ और लगभग कितने लोग थे यहाँ पर और किस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा? उस समय मतलब आवाज़ आई ना, पहले काफ़ी ठीक ठाक तेज़ आवाज़ आई थी, तो लोग भागे इधर के लिए। तो यहाँ बंदे थे, तब तो ऊपर से फ्लड आ गया था, मतलब बचने का चांस नहीं, चारों तरफ से आ गया। तो यहाँ काफ़ी बंदे थे, मतलब 15-20 तो थे ही। अच्छा, अगर मैं इस पूरे पावर प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करूं तो ये इसकी संरचना किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से ये बनाया जा रहा है? पानी का फ्लो जैसे ऊपर की तरफ से आएगा तो यहाँ पर ये बैराज बनाया जा रहा है ना? हाँ जी, ये डैम है, पानी तो यहीं पर रोकना था। फिर इसके बाद नीचे से इसके ये दे रखे, ये है वॉल चैम्बर होता है ये, मतलब इसमें जो है पानी यहाँ पे रुकता है और जो सिल्ट होती है नीचे की वो नीचे निकल जाती है। जो अभी तो ये बड़ा हादसा जो कल हुआ और आज भी जिंदगी की तलाश जारी है। तपोवन की सुरंग में जिंदगी की तलाश जारी है। पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं टनल के अंदर किस तरीके से, ये देखिए आप, ये
राहत बचावकर्मी जो अब टनल के भीतर दाखिल हो चुके हैं। अभी तक गाद हटाने का काम चल रहा था, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और ये ताज़ा तस्वीरें हैं। अब एनडीआरएफ, आर्मी, इनके तमाम जवान हैं और एनडीआरएफ ने कमान अपने हाथ में ली है और इस वक्त टनल में दाखिल होते हुए आप राहत बचाव कर्मियों को देख पा रहे हैं। सीधे आपको मौके पर लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी वरुण जैन, रक्षित सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले वरुण से अपडेट लेते हैं। वरुण, किस तरीके से अब आगे इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है? तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई हैं कि जो राहत बचाव कर्मी है वो अब सुरंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीम है उसको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर जेसीबी मशीन से इसको मलबे को पूरा निकालेंगे तो कई दिन इसमें काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है और यहाँ पर एक एक पल, एक एक लम्हा बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना समय बीतेगा उतनी बचने की संभावनाएं कम होती जाएगी। इसलिए अब स्ट्रेटेजी के अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब करीब 100 मीटर तक अंदर मिट्टी निकाल देने के बाद, गाद निकालने के बाद, अब जो टीम है वो अंदर गई है। अब वो बीच में से एक रास्ता बनाएगी, उस रास्ते के सहारे अंदर तक जाया जाएगा, जिससे कि अगर सुरंग में किसी कोने में कहीं अंदर जो मजदूर है वो बचकर छिपकर बैठे हुए हैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर, तो उनको बाहर निकाला जा सके। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इस तरीके से जेसीबी से, मशीन से अगर मलबा निकाला जाता तो इसके अंदर हफ्तों का टाइम लग सकता था और उसी को कट शॉर्ट करके स्ट्रेटजी के अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलाव किया गया और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब इसमें 1-2 दिन के अंदर ही अंदर तक पूरा एक जो सर्च ऑपरेशन है वो कर लिया जाएगा। जी, तो मतलब एक तरीके से रक्षित, ये जो गाद यहाँ पर जमी थी, शुरुआती हिस्से में से गाद निकालने के बाद अब इसी गाद के अंदर जिंदगी की तलाश की नई रणनीति है जो बनाई गई है। रक्षित सिंह, बिल्कुल रोमाना, कह सकते हैं। और तस्वीरें हम सीधे आपको टनल की ही दिखा देते हैं। ये वो टनल है जहां पर फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ना सिर्फ आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआरएफ बल्कि एनडीआरएफ के भी जो जवान हैं वो बड़ी संख्या में अब जो लकड़ी के फट्टे आदि हैं वो लेकर अंदर की तरफ दाखिल हुए। तो जैसा वरुण बता रहे थे, जाहिर तौर पर स्ट्रैटेजी में चेंज हुआ है। स्ट्रैटेजी में चेंज ये हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में इतने ज़्यादा सिल्ट को कैसे निकाला जाए और फिर यहाँ से कहाँ लेकर जाया जाए, तो इसीलिए ये पूरा बदलाव हुआ है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो अनऑफिशियली जो अधिकारियों से बातचीत हो रही है, उनका यही कहना है कि इसमें अभी 1 से 2 दिन का और समय लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षित सिंह, वरुण जैन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 1 से 2 दिन का वक्त और लग सकता है। अभी भी 30 से ज़्यादा जिंदगियां जिनकी इस सुरंग में फंसे होने की आशंका बनी हुई है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और जब लौटेंगे आगे तो दिखाएंगे आपको कैसे आया था ये तबाही का तूफान। रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में आए सैलाब ने कितना बड़ा नुकसान किया है, इसकी एक झलक सैटेलाइट से ली गई है और जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं उससे फर्क साफ दिख रहा है। इसरो ने दरअसल 2 सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इनमें तबाही से पहले की एक तस्वीर है और एक तस्वीर तबाही के बाद की है और इन दोनों तस्वीरों को जब आप गौर से देखेंगे तो फर्क आपको साफ नजर आएगा। पहली तस्वीर फोटो 6 और 7 फरवरी की दूसरी तस्वीर, जिसमें पहाड़ बर्फ से ढका दिख रहा है। यही वो ग्लेशियर है जिसके टूट जाने से सैलाब आया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पहाड़ के एक बड़े हिस्से से बर्फ पूरी तरीके से गायब और आशंका जताई जा रही है कि यही वो बर्फ जो पिघल कर नीचे आई। इसरो के मुताबिक अवलांच की वजह से 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी अचानक से आ गया। 30 लाख क्यूबिक मीटर का मतलब करीब 300 करोड़ लीटर पानी। आप अंदाज़ा लगाइए, इतना पानी जब अचानक से आया होगा तो किस तरीके का मंजर होगा जिसने ये पूरी तबाही मचा दी। और अब ये ग्राफिक के जरिए समझिए किस तरीके से ये तबाही आई। ये देख रहे हैं आप राठी ग्लेशियर, वहीं से ग्लेशियर का हिस्सा टूटा, पानी आकर ऋषिगंगा में और ऋषिगंगा से देखिए रेणी गांव बराबर में, वहां पर ये पानी का तेज बहाव 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस पानी की बताई जा रही थी। और वहां रास्ते में जो भी पावर प्रोजेक्ट पड़ा, पहले ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और फिर ये पानी आगे बढ़ते हुए वो बाकायदा एक टी पॉइंट बनता है इसका धौली गंगा के साथ, वहां तक ये पानी पहुंचा। तेज रफ्तार इस पानी की और करोड़ों लीटर पानी, जिस तरीके से अभी मैंने बताया। फिर ये आगे की तरफ आया तो वो जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट निर्माणाधीन, वहां पर बहुत नुकसान हुआ। ये वो तपोवन वाला इलाका और यहीं पर जो दूसरी सुरंग जो निर्माणाधीन थी उसके अंदर फिलहाल गाद भरी हुई है और उसी में करीब 30 से ज्यादा जिंदगियां जिनकी
अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और उम्मीद की डोर बंधी हुई है कि शायद अभी भी सांसें चल रही हों, वक्त रहते अगर उन तक पहुंच जाया जाए तो शायद वो जिंदगियां बच सके। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।